सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से जुडिशल कमीशन का इंतहाई अहम इजलास हुआ। नाज़रीन, आज के इस इजलास में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पे तैनात करने के मामले पर गौर किया गया और आज का ये इजलास नाज़रीन 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा और बाद अज़ां नाज़रीन जुडिशल कमीशन की जानिब से जस्टिस अहमद अली शेख को 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पे तैनात करने के मामले की बाकायदा तौर पे मंजूरी दे दी गई। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन की इस मंजूरी के बाद तैनाती का ये जो मामला है, इससे हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया है और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इस तैनाती का बाकायदा जो नोटिफिकेशन है वो वजारत कानून की जानिब से जारी किया जाएगा। ये तो नाज़रीन जुडिशल कमीशन का आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम इजलास हुआ है। आज के इस इजलास की अंदरूनी कहानी, अंदरूनी अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप नाज़रीन को हम ये बताएंगे कि आज के इस इजलास में जुडिशल कमीशन के जो अरकान जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोस्टली जजेस हैं, उन जजेस के दरमियान क्या मुकालमे होते रहे, कौन से अरकान की जानिब से इस तैनाती को सपोर्ट किया गया और वो कौन से अरकान थे जिनकी जानिब से इस तैनाती की भरपूर अंदाज में मुखालफत की गई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से आज के इस इजलास में किस किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और डॉक्टर फ़रोग नसीम जो कि वज़ीर कानून है, उनकी जानिब से आज इस मामले पर किस किस्म का इनपुट दिया गया, किस किस्म का फ़ीडबैक दिया गया, उनकी प्रपोज़ल क्या थी, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आप नाज़रीन को ये भी बता देते हैं, आज जब जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हुआ और बाद अज़ां सोर्सेज से ये खबर सामने आई कि जुडिशल कमीशन की जानिब से जस्टिस अहमद अली शेख को 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पे तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है, तो उसके बाद नाज़रीन ये एक छोटा सा 3 सफ़ात का आप एलामिया कह लें या दस्तावेज़ात कह लें, जो जुडिशल कमीशन के रुकन अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद की जानिब से मीडिया को बाकायदा तौर पे जारी की गई। मीडिया पर बाकायदा तौर पर उनका जो मौक़िफ़ था जुडिशल कमीशन के इजलास में अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद का, उसे मीडिया को अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब की जानिब से जारी कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद अपने स्टेटमेंट में, अपने इस ब्रीफ में क्या कहते हैं, ये आगे चल के आप नाज़रीन को बताते हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के 4 अरकान की जानिब से इस तैनाती की मुखालफत की गई। 9 अरकान हैं नाज़रीन जुडिशल कमीशन के जब सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को एलिवेट करना होता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद हैं, दूसरे जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा है और ये आइन में दी गई नाज़रीन कंपोजिशन है, जिसके मुताबिक जुडिशल कमीशन जो है वो जजेस की तैनातियों के मामले पर गौर करता है। आज नाज़रीन जब जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ तो बहस शुरू हुई कि आया कि उन्हें एडहॉक जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जब ये एजेंडा पेश किया गया चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से, क्योंकि उनकी सवाबदीद है और ये जुडिशल कमीशन का इजलास जो नाज़रीन दूसरे जजेस की एलिवेशन के हवाले से, रेगुलर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से होता है, उससे ज़रा मुख्तलिफ होता है। उस इजलास में नाज़रीन जो फ़ैसला होता है वो कसरत राय के साथ किया जाता है। लेकिन अगर एडहॉक जज तैनात करना हो तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की अपनी सवाबदीद थी। उनका सिर्फ ज़िम्मेदारी ये होती है कि ऐसी तैनाती के मामले पर वो जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं उनके साथ मुशावरत करें। हतमी फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनका होता है कि आया कि उस तैनाती की मंजूरी देनी है। जो मशवरा दिया गया है जुडिशल कमीशन के अरकान की जानिब से, उस मशवरे को किस हद तक एक्सेप्ट करना है, किस हद तक उन मशवरों पर अमल नहीं करना। तो ये सवाबदीद जो है वो एडहॉक जज की तैनाती के मामले पर जुडिशल कमीशन के चेयरमैन की होती है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। आज जब ये एजेंडा जुडिशल कमीशन के अरकान के सामने पेश किया गया तो 4 जो अरकान थे, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन की जानिब से इस तैनाती की मुखालफत की गई और ये कहा गया कि आर्टिकल जो 182 है बड़ा वाज़ेह है। उस आर्टिकल के मुताबिक जो चीफ जस्टिस हैं किसी भी हाई कोर्ट के, उन्हें एडहॉक जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट या सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं किया जा सकता। और ये मुद्दा बयान करने के बाद, ये दलील बयान करने के बाद उन्होंने मुखालफत की कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पे तैनात ना किया जाए।
जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से नाज़रीन वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि पहले तो ये बताया गया था जब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने के मामले पर गौर किया जा रहा था, तो बताया जा रहा था कि हमने कम्पिटेंस देखी है, हमने फ़िटनेस देखी है, हमने इंटीग्रिटी जजेस की देखी है। तो इसलिए सिंध हाई कोर्ट के जो पहले 4 जजेस हैं, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख भी शामिल थे, उन्हें नज़रअंदाज करके जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। तो वो जज सिंध हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस जो कि रेगुलर जज के तौर पे तैनात करने के हवाले से जिन्हें गौर नहीं किया गया, जो रेगुलर जज के तौर पे जिनकी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर नहीं की गई, उस पर कुछ सवालात उठाए गए, तो वो रेगुलर जज के तौर पे तो तैनात नहीं हो सकते थे। तो एडहॉक जज के तौर पे उनकी तैनाती किस तरह से क्वालिफाई कर सकती है, किस तरह से मुनासिब हो सकती है, इसका जवाब जो है वो किसी के पास नहीं है। ये कहा गया जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से। अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद की जानिब से आज के इस इजलास में नाज़रीन ये तजवीज़ दी गई कि मेरी तजवीज़ ये है कि, बल्कि मैं आप नाज़रीन को जो पढ़ के सुना देता हूँ जो आज उन्होंने ये दस्तावेज़ात जारी की हैं। इसका आखिरी पैराग्राफ 3 सफ़ात का ये दस्तावेज़ात हैं, ये ब्रीफिंग है जो आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से जुडिशल कमीशन को दी गई। आखिरी पैराग्राफ में नाज़रीन अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि इन द व्यू ऑफ द फारगोइंग आई वुड रिस्पेक्टफुली सपोर्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी चेयरमैन ऑफ द जुडिशल कमीशन, सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द मिस्टर जस्टिस अहमद अली शेख, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट। I would most earnestly request the Honorable Chief Justice of Sindh High Court to reconsider her position in the interest of the people of the Sindh and the institution of the High Court of Sindh, which we all love and cherished। यानी जो तैनाती है उसकी उस तरह से सपोर्ट नहीं किया गया, मशरूत कर दिया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि अगर सिंध हाई कोर्ट रजामंद हैं तो उन्हें एडहॉक जज के तौर पे तैनात किया जाए, अगर वो रजामंद नहीं है तो वह इस तैनाती की सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह से जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुशीर आलम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फ़रोग नसीम वज़ीर कानून की जानिब से इस तैनाती को बाकायदा सपोर्ट किया गया, रिकमेंड किया गया। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया, लेकिन वज़ीर कानून फ़रोग नसीम का ये मौक़िफ़ था कि अगर इस तैनाती के बाद जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एडहॉक जज की जो तैनाती है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आने से इनकार कर देते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो लीगल प्रोसीडिंग का आगाज़ होना चाहिए, उन्हें फोर्सफुली या रिटायर कर दिया जाए या उनके खिलाफ़ डिफेंस की कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि ये जो एथनिक इशू जुडिशल कमीशन में उठाया जाता है कि सिंध हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कोई सिंधी स्पीकिंग जजेस नहीं है, और ये बार बार बात की जाती है कि जो सिंधी बोलने वाले जो जजेस हैं, जो वकला हैं, उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के हवाले से नज़रअंदाज किया जाता है। इस मामले पर ज़रा बराबर गौर ना किया जाए, और अगर इस मामले पर इसी नुक्ते के ऊपर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते, तो उनके खिलाफ़ जो लीगल एक्शन बनता है, जो पेनल एक्शन बनता है, वो कार्रवाई की जाए, उन्हें उनके अहदे से रिटायर कर दिया जाए। लेकिन जो दीगर जो अरकान थे जिसमें अटॉर्नी जनरल शामिल थे और बाकी जो 4 अरकान जिनका मैंने नाम बताया, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान और अख्तर हुसैन एडवोकेट, उनकी जानिब से इस मामले की मुखालफत की गई और फिर ये फ़ैसला किया गया आज के इस इजलास में कि ये मंजूरी दी जाएगी, रिकमेंडेशन दी जाएगी, अप्रूवल दी जाएगी कि 1 साल के लिए जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एडहॉक जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दें। लेकिन इसे मशरूत कर दिया गया है, आज के इस इजलास में बाकायदा ये बात तय कर ली गई है, ये बात पर तमाम अरकान रजामंद हुए हैं कि अगर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख जो है वो एडहॉक जज के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो नहीं संभालते, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पे नहीं आते, तो उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का पीनल एक्शन नहीं लिया जाएगा, किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया जाएगा, और वह सिंध हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तौर पे अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम देते रहेंगे। और ये बात नाज़रीन अटॉर्नी जनरल का जो ये दस्तावेज़ात हैं 3 सफ़ात की, इसके आखिरी पैराग्राफ से भी ये बात वाज़ेह हो जाती है। इससे पहले जो नाज़रीन बयान किया गया है, बैटरी मोबाइल की इंतहाई कम हो चुकी है, अगर डिसकनेक्ट मेरा मोबाइल हो गया, ऑफ़ हो गया, तो बहुत सारी खबर हम आप तक नाज़रीन तक पहुँचा चुके हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। पहला पैराग्राफ में नाज़रीन अटॉर्नी जनरल ने जो आर्टिकल 182 है उसके तहत ये बताया है कि जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चाहे किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी तैनाती एडहॉक जज के तौर पे करना चाहती है तो आर्टिकल 182 इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एडहॉक जज के तौर पे तैनात किया जा सकता है। लेकिन कंसेंट का भी उन्होंने जिक्र किया है, और इसके साथ साथ आगे चल के उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसी तैनाती पर चीफ जस्टिस जो है वो इनकार कर देते हैं
तो आइन इस हवाले से मुकम्मल तौर पे खामोश है। तो कि ऐसे चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ क्या किसी किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस मामले पर आइन जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश है। लेकिन आइन का आर्टिकल 206 है, उसमें कुछ और मामलात के ऊपर जजेस के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई हो सकती है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इस मामले पर आइन मुकम्मल तौर पे खामोश है कि अगर एडहॉक जज का मामला है और चीफ जस्टिस आने से इनकार कर देते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस हवाले से नाज़रीन आइन मुकम्मल तौर पे खामोश है। और हमने देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से और कुछ और चैनल्स की जानिब से ऐसी खबरें चलाई गई हैं कि मंजूरी दे दी गई है और वो अब सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे। ऐसा नहीं है। इस मामले को नाज़रीन मशरूत किया गया है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रज़ा के साथ, उनकी कंसेंट के साथ कि वो आना चाहते हैं तो आएँ। अपना जो उनका पहला फ़ैसला है जो उन्होंने खतूत लिखे जुडिशल कमीशन में, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देने से इनकार कर दिया और रेगुलर जज के तौर पर अपनी तैनाती की उन्होंने कंसेंट दे दी। तो रिक्वेस्ट की गई है आज के इजलास में अटॉर्नी जनरल की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि आपका जो मौक़िफ़ रहा, आपने जो खतूत लिखे हैं, अपने इस मौके पे दोबारा से गौर करें, रिव्यू करें और ये जो तैनाती की गई है अपने सिंध के अवाम के लिए और सिंध हाई कोर्ट की सिंध हाई कोर्ट की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए इस तैनाती को वो कबूल करें। लेकिन अगर वो कबूल नहीं करते तो किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे। मामला जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चलते रहेंगे। और अगर वो नहीं आते सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो आज का जो इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का, उसे नाज़रीन महज कहा जाएगा कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन।